हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि। वेलकम टू कार्ड रीडिंग्स विद सृष्टि। एंड आज एक टैरो रीडिंग करने वाले हैं। मैं जैसे आप लोगों को पता है, सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में अपने भगवद गीता के वीडियो को अपलोड करती हूँ, जहाँ पे हम कृष्ण भगवान के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में सीखते हैं। एंड रात के टाइम पे मैं, क्योंकि बीच में मैं शाम को कर रही थी, बट मैंने सोचा है रात के टाइम को मैं रखूंगी फॉर टैरो रीडिंग। वो 9 से 9:30 बजे के अप्रॉक्स में टाइम रखती हूँ। उस टाइम तक सबको डिनर विनर कंप्लीट करके आप बैठ के आराम से देख सकते हो। सो आई हैव माई टैरो रीडिंग्स एट दी नाइट टाइम। एंड 12 बजे मेरा एक पर्सनल ब्लॉग के कोई शॉर्ट्स अपलोड होता है। एंड 4 बजे मैं कुछ रियल लाइफ सेशंस, रियल लाइफ के बारे में कुछ टॉपिक्स के डिस्कशंस रखती हूँ। कभी कभी भगवत गीता के शॉर्ट्स रखती हूँ। सो आई हैव अ मिक्सड एंड मैच टॉपिक इन माई चैनल। सो सारे चीज़ें ही डिफरेंट टाइम्स में अपलोड होते हैं। सुबह भगवत गीता, रात को टैरो रीडिंग, दोपहर को पर्सनल ब्लॉग्स, एंड कभी हॉबीज़ या फिर गाने भी अपलोड होते हैं। एंड शाम को कोई भी टॉपिक के ऊपर वैसे ही शॉर्ट्स रहते हैं। एंड कभी हम, अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करूँ तो मैं वो भी करती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे प्रोफेशनल चीज़ों के साथ में जुड़ी हूँ। मैं फिटनेस के साथ में जुड़ी हूँ। मैं एक तरीके से पार्शियली फिटनेस ट्रेनर के तरीके से काम करती हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टीचर हूँ, जो जहाँ पे मैं बच्चों को फ्रॉम ग्रेड नर्सरी, प्री स्कूल ट्रेनिंग से लेके बोर्ड्स तक, 10th तक ऑल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवाती हूँ। एंड मैं पुजारी भी हूँ, जहाँ पे मैं फीमेल पुजारी हूँ। बहुत सारे पूजा, स्पेशली देवी पूजा में करती हूँ, बहुत साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरा एक एकेडमी है, जहाँ पे मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ में 600 टीचर्स मेरे साथ में मेरे टीम में है, जहाँ पे मैं बहुत सारी जगहों पे टीचर्स प्रोवाइड भी करती हूँ। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई एम डूइंग। किसी भी चीज़ में अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर वर्क फील्ड या फिर फॉर टैरो गाइडेंस या फॉर पूजा या कुछ भी तरीके से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं 9038758500। एट प्रेजेंट क्योंकि टैरो रीडिंग है तो मैं टैरो के बारे में थोड़ा डिटेल्स दे देती हूँ। टिल अगस्त 31st ऑफ 2023 आई एम प्रोवाइडिंग टैरो रीडिंग एट 250 पर रीडिंग एंड पर टॉपिक। एंड उसके बाद से मैं 300 पर रीडिंग सितंबर से कर रही हूँ। एंड अगले जो उसके बाद वाले जो महीने होंगे, अक्टूबर से दिसंबर, वो 500 से लेकर 750 के रेंज में ज़्यादातर रीडिंग्स रहेंगे। मैं टैरो रीडिंग सिखाने का भी 5 डेज़ का कोर्स करवाती हूँ, जहाँ पे आपको 1250 में एक एक टॉपिक का पूरा कोर्स मिल जाता है। एंड इनिशियली मैं पूरा जो है, मतलब ओवरऑल ही 1250 में करवाती थी, बट अभी मैं इंडिविजुअली अलग अलग करती हूँ। उससे सीखना अच्छा होता है, बेहतर होता है। एंड यस, आपको सृष्टि एकेडमी की तरफ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइडेड हो जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हो तो उसके लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहते हैं, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है एकेडमी का, तो उस तरीके से। ठीक है, सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टैरो रीडिंग। आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है? सबसे पहला वाला कार्ड जो गिरा है वो है दी टावर। तो आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आया था। आप दोनों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से उसमें कोई डिफ़िकल्टी आई। ठीक है, अचानक से रिश्ता टूट गया या फिर कोई प्रॉब्लम्स आई, बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है। कुछ ना कुछ एक बड़ा अचानक से हुआ। हो सकता है कि आप दोनों में जब ये प्रॉब्लम्स हुई ना, उस टाइम पे कोई थर्ड पार्टी या कोई अलग इंसान, जो कि शायद हो सकता है आपके पर्सन के प्रति वन साइडेड लव में है, वो इंसान ने आपके पर्सन को कान भरा कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, एंड आपको कान भरा कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। एंड उस सिचुएशन में आप दोनों की रिश्ता और ख़राब हो गई, क्योंकि एक शायद होता है ना कभी कभी पार्टनर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है। उस बीच में कोई थर्ड इंसान को आपके वजह से या कोई सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने चाहा कि ये रिश्ते में आपको नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने आपके पर्सन के कान को भरा एंड फिर आपको भी भरा, तो चीज़ें और बिगड़ गई। ठीक है, सो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया। अभी ये था पास्ट का सिचुएशन। अभी जान लेते हैं कि उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है। ठीक है, जब टावर मोमेंट आया तो आपको ये फील हुआ कि मैंने अपने पर्सन को इतना प्यार दिया, लेकिन उन्होंने मुझे एक कप ही दिया। ये सेम फीलिंग आपके पर्सन को भी हुआ कि उन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करा, लेकिन आप शायद पिछले धोखे की वजह से या लाइफ के सिचुएशंस की वजह से सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे थे। आप शायद उस टाइम पे उनसे मिले जिस टाइम पे आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे थे, मुश्किलात से गुजर रहे थे, और फिर आपको लगा कि
मुझे वापस से अपने लाइफ में ये सारे दर्द नहीं चाहिए। और आप थोड़ा सा नाप तोल के चल रहे थे, थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले लेके चल रहे थे, बहुत ज़्यादा गिविंग आप पहले किसी रिश्ते में रह चुके हैं। सो फिर आप इस रिश्ते में ज़्यादा गिविंग नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे वापस से दर्द मिल सकता है। आप थोड़े डरे हुए थे, तो आप ज़्यादा ही सोच समझ के चल रहे थे, इसीलिए अपने पर्सन के ऊपर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी थोड़ा मतलब कि तरीका अलग था, उनका तरीका अलग था। उनको भी लगा कि उन्होंने बहुत देना चाहा, आपने उनको कम दिया। आपको भी लगा कि मैंने बहुत दिया, उन्होंने नहीं दिया। दोनों को ये फीलिंग आई, ठीक है। सो ये वाला सिचुएशन आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, ये वाली फीलिंग भी जनरेट हुई। आपके पर्सन जो है, देखिए ये ऊपर वाला जो कार्ड है इसको लेते हैं। आप भी रात रात भर या फिर टाइम को लेके सोचते रहे, और आपके पर्सन भी रात रात भर सोचते रहे कि ये वाला रिश्ता ऐसा कैसे हो गया। मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया, एक इंसान आया, मुझे अच्छा लगा, हम लोग रिश्ता स्टार्ट करें, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। तो ऐसा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ हमारे बीच में। मतलब उनको ये फीलिंग आई, उन्होंने अपने आपके साथ में अच्छा मोमेंट्स शायद सोचा था, आपको एम्प्रेस जैसा फील करवाना चाहा था, आपको अपने पर्सन बहुत केयर करना चाहा था, लेकिन शायद आपने वो मौका नहीं दिया, या फिर सिचुएशन ऐसी थी कि वो मौका उनको मिला नहीं, एंड वो आपको वैसा फीलिंग नहीं दे पाए, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में जब ऐसा तोड़ मरोड़ हो गया रिश्ते का, तो आपने अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ बना करके रखा। आपने सोचा नहीं, मुझे वापस से नहीं टूटना है, मुझे ये रिश्ता अगर बन जाएगा, मेंड हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने आप को स्टेबल रखना है, मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ को बना करके रखना है, विच इज़ वेरी गुड। आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि चाहे एक रिश्ता रहे, एक इंसान रहे, या कुछ भी रहे, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कभी गंवाना नहीं है, क्योंकि आप ही ख़त्म हो जाओगे तो कुछ भी बचेगा नहीं, फिर वो इंसान किसी और को ले लेगा, ठीक है। तो कभी भी कोई दुनिया में किसी के लिए नहीं रुकता, ये सच है, इसको मान लीजिएगा। आपने हाई प्रिस्टेस को फॉलो किया, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए अपने अंदर हीलिंग एनर्जी को अपने जनरेट करा, क्योंकि आपको वापस से अपने लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं चाहिए था, ठीक है। सो नेक्स्ट एक कार्ड लेते हैं। आप दोनों में कम्युनिकेशन अभी ब्लॉक्ड है। अभी ना ही आप एक दूसरे को देख पाते हो सामने से, ना ही आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। पहले जैसे आप एक दूसरे से मिल पाते थे, लेकिन नहीं मिल पा रहे हो। लेकिन पीछे आप लोगों ने अपनी इमोशंस भी एक दूसरे के लिए हाइड करके रखा है, क्योंकि पानी है पीछे। सो पानी इज़ वाटर एनर्जी। एंड आप दोनों ने जैसे कम्युनिकेशन बंद कर किया हुआ इंसान सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, मतलब पीस को फॉलो कर रहे हो, ताकि दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। शायद दोनों में बातचीत करते करते पिछले टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था। अभी देखते हैं इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, ठीक है। उनके तरफ से एक्शन होगी, आपके तरफ से एक्शन वो एक्सेप्ट करेंगे। मतलब इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, इसको हम देख लेते हैं। फिलहाल तो पेंटिकल्स पे थोड़ा सा उनका ध्यान है, वो अपने करियर पे फोकस्ड है। अभी वो थोड़ा चाहते हैं कि उनका पेंटिकल्स, क्योंकि अगर पैसा नहीं रहता है ना, तो फिर लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी रिश्ता ख़राब हो जाता है, इसीलिए वो खुद को रोक करके रखे हैं, ठीक है। वो हैंगमैन की एनर्जी है, वो खुद को आपके पास आने से फ़िलहाल रोक करके रखे हैं। एंड उनके मन में कहीं ना कहीं एक द्वंद्व चल रहा है, एक लड़ाई झगड़ा, जैसे आपके साथ में कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई हो, उनके लाइफ में कोई लड़ाई चल रहा है, उनका लाइफ में भी शायद ऐसे लड़ाई झगड़ा जैसे सिचुएशन चल रहा होगा। वो बहुत ज़्यादा पीस में है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, ये तो प्रेजेंट मोमेंट है। नेक्स्ट एक्शन कम्स इज किंग ऑफ कप्स। उनके तरफ से बहुत ज़्यादा इमोशंस आने वाला है आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा इमोशन फील करते हैं ऑलरेडी, एंड वो कप एनर्जी वो आपको ऑफर करेंगे, वो करना चाहते हैं। फिलहाल जैसे मैंने बोला ना, वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड है। जैसे ही उनका पेंटिकल्स थोड़ा बेहतर हो जाएगा, उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है वो किसी फिनेंशियल सिचुएशन से ऐसे गुजर रहे हो, या फिर उनकी फैमिली में पर्सनल पेरेंट्स के बीच में, या फिर अपने पर्सनल फैमिली लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि अपने पास्ट पर्सन को अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। शायद वो डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, सेपरेशन में है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, जिसके वजह से अभी हैंग्ड मैन बने हुए हैं, जिसके वजह से अभी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। लेकिन वो आपको ये वाला एनर्जी
भेजेंगे आपके लिए गाइडेंस। जैसे मोना आपने हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया, वैसे ही प्रेयर्स करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन जैसे मैंने बोला वो आपको ऑफर करेंगे अपनी इमोशंस को। बहुत ही स्पीड से ये चीज़ होगा। अभी थोड़ा स्लो चल रहा था अभी तक, लेकिन अभी जो होगा अब से मतलब कमिंग फ्यू मंथ्स में ये स्पीड ले लेगा। बहुत ही जल्द आपको उनके तरफ से इमोशनल ऑफर मिलेगी, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपको अपने स्टेबिलिटी पे एंड ग्रोथ पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा स्टेबल क्वीन बन जाना है या किंग बन जाना है, कोई भी जेंडर आप ले लो। यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपको देखिए इंसान कितना स्टेबल तरीके से बैठा है, तो आपको स्टेबिलिटी अपने अंदर लाना है। एंड फिर से ग्रोथ की एनर्जी आए तो आपको आपके अंदर आपकी गाइडेंस, तीनों कार्ड्स एक ही चीज़ बोल रहा है कि आपको अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप ग्रोथ पे फोकस करेंगे, आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाएंगे एंड उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू योर गाइडेंस इज, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके फेवर में आपका किस्मत घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने ग्रोथ एनर्जी पे फोकस करके ऐसे स्टेबल सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे, ऐसे स्टेबल सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे, न्यू बिगिनिंग्स को और ज़्यादा वेलकम करेंगे, अपने करियर पे, अपने लाइफ पे, अपने ग्रोथ पे फोकस करेंगे, आपके फेवर में भाग्य घूमना स्टार्ट हो जाएगा। आपको किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी ऑफर होगा एंड बहुत ही स्पीड से होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि कितना टाइम फ्रेम में होगा। जैसे मैंने बोला जितना जल्दी आप अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे उतना जल्दी होगा। फिर भी अगर कोई टाइम फ्रेम पता चलता है, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स में अगर मैं 6 नंबर को लूँ तो आई कैन कंसिडर हियर विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 वीक्स, और 6 डेज तो बहुत कम टाइम होता है ग्रोथ को लाने में, बट आई कैन कंसिडर 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के अंदर आपके अंदर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आप ऐसे लोगों को दान करने वाले सिचुएशन में आ जाएंगे, जैसे गोल्ड दान किया जा रहा है। आप ऐसे पावरफुल हो जाएंगे, इतना स्टेबल हो जाएंगे कि आप आराम से लोगों को कुछ भी दे पाएंगे। तो इतनी स्टेबिलिटी आप में आ जाएगी तो फिर आपका लेवल ही थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी शायद आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में पेंटिकल्स को लेके, लेकिन बहुत जल्द आप ऐसे एनर्जी में आ जाओगे कि आप लोगों को आराम से चीज़ें दे पाओगे। मैंने टाइम फ्रेम एक बता दिया। आप दोनों में जैसे मैंने बार बार बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे भी वाटर एनर्जी था, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, लेकिन पीछे इमोशंस छुपाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला किंग ऑफ कप से इमोशंस है, वहाँ पे फिर से मून आया है। इमोशंस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं कि ओवरऑल कोई एक लास्ट गाइडेंस अगर आती है, फिर हम हैंड रिटन मैसेज कार्ड देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। देखिए 2 गाइडेंस के कार्ड्स निकल करके आए हैं। एक है दी हेयर, जहाँ पे मैंने स्टॉप करा, क्योंकि एक कार्ड अगर निकल करके आता है वहाँ मैं स्टॉप कर जाती हूँ शफलिंग करना। जहाँ मैंने स्टॉप किया वहाँ पे दी हायरोफेंट आया, यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है। पहले ही हमने देख लिया था, तो फिर आपके फेवर में जीत हो जाएगी, ठीक है। आपके फेवर में आप ओम शोम शुक्राय नमः, क्योंकि 6 का नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड बुध का नंबर भी आ रहा है, तो आप बुध भगवान को प्रणाम कर सकते हो मन ही मन। जो मरकरी एनर्जी होती है एंड शुक्र यानी कि वीनस एनर्जी को आप मन ही मन प्रे कर सकते हो एंड एक अफर्मेशन दे सकते हो इस रीडिंग के लिए। रीयूनियन इज़ वेरी नियर, रीयूनियन इज़ वेरी नियर, रीयूनियन इज़ वेरी नियर, ठीक है। फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हो कि आवर रीयूनियन इज़ वेरी नियर बोल के आप अपने पार्टनर का और अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। रीयूनियन हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन डालना है एंड वाटर अफर्मेशन में आप बोलिएगा हमेशा अपने लिए कि आई एम अ हील्ड सोल। पार्टनर के नाम पर मत जोड़िएगा, अगर जैसे कि बोला जाता है उसमें डेस्परेट होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये सब करके देख चुकी हूँ। जो इंसान आपसे दूर है उसके नाम को लेकर करोगे तो आपको तुरंत उनसे बात करने का ज़्यादा मन करेगा, उनसे ज़्यादा आपको ज़्यादा डेस्परेशन फील होता है, ठीक है। सो अगर आप लेट गो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपको डेस्परेट बना देता है। तो आप हमेशा अपने लिए अपना नाम लेके अपने लिए कीजिएगा वाटर अफर्मेशन को। यू आर आई एम अ हील्ड सोल, आई एम अ हील्ड सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, ऑल माई विशेस कम ट्रू एंड वर्क्स इन माई फेवर, ऐसे करके, ठीक है। मैसेज कार्ड्स फ्रॉम योर पर्सन। अच्छा मैंने थोड़ा शफलिंग कर लेती हूँ मैसेज कार्ड्स का, बिकॉज लास्ट जो मैंने रीडिंग किया था मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो ऊपर से मैंने उठा लिया। आई हैव टेकन ऑल द मैसेज कार्ड्स एंड आई डू अ शफलिंग। बहुत सारे मैसेज कार्ड्स है, उसमें से मैं 5 लूँगी, ठीक है।
I'll just close my eyes and I'll take 5 cards. 1, okay, 2, 3, 4 and 5. Okay. I want to treat you like my queen. मैंने बोला था वो आपको क्वीन जैसा देना चाहते हैं. यहाँ पे कार्ड पे भी हमें मिला है ना दी एम्प्रेस, जो आपको वो देना चाहते थे लेकिन उस टाइम पे नहीं दे पाए सिचुएशन की वजह से. आप भी बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहते थे. एम्प्रेस का कार्ड बहुत पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था. एम्प्रेस, ठीक है. आई वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक माई क्वीन. नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस. इट्स गोना बी एन इक्वल गिव एंड टेक. इनफैक्ट आई वॉन्ट टू गिव यू मोर. आर यू रेडी माई लव? यहाँ पे मेरे हैंड राइटिंग आप समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ द थिंग दैट ही और शी वॉन्ट्स टू टेल यू. क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो उस तरीके से मैंने लिखा था. अगर आप एक मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो योर पार्टनर वॉन्ट्स टू ट्रीट यू लाइक द किंग, ठीक है. आई वॉन्ट गो ऑन अ डेट विथ यू. आपके साथ वो घूमना जाना चाहते हैं. यू आर माई लकी चार्म बेबी. आप उनके लकी चार्म हो. जब भी उनका कोई काम नहीं बनता है वो आपके बारे में सोचते हैं. जैसे हम भगवान को याद करते हैं, अपने लव्ड वंस को याद करते हैं, वैसे ही वो आपको बारे में याद करते हैं तो उनका काम बन जाता है. आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने वाली है एंड वो आपसे थोड़ा एडिक्टेड भी है, ठीक है. सो आज का रीडिंग यही तक था. पर्सनल रीडिंग्स को बुकिंग करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. इट्स वेरी नॉमिनल प्राइस, मैंने पहले भी बोला है. मेरे इंस्टाग्राम चैनल है कार्ड रीडिंग्स विद सृष्टि, उसमें आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. क्लेम दिस रीडिंग नाउ. टेक केयर एंड बाय बाय.